Yes, class. Hello, everyone. Hopes all are very good class. As you know that the COVID-19 are spreading day to day और प्रत्येक दिन बढ़ता ही जा रहा है. So class, we definitely we aware about this, है ना. So for this, please follow this safety rule. Wear mask, follow physical distancing, maintaining hygiene, wear mask properly. ये बिल्कुल जो होता है मास्क जो पहनना है क्लास, ऐसे नहीं, एकदम बिल्कुल इस तरीके से ढका होना चाहिए क्लास, है ना. सो सेवियर स्टे एट लीस्ट 6 feet फ्रॉम अदर्स, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज विथ सोप वाटर फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड. 20 सेकेंड तक बिल्कुल हाथ धोते रहे, है ना. और जल्दी जल्दी हर एक 1 आवर्स जितना टाइम मिले प्लस यू कैन डू इट. टू डू नॉट टच योर फेस, डू नॉट शेयर योर फूड एंड ड्रिंक विथ अदर क्लास. प्लीज फॉलो दिस आर सेफ्टी रूल. जैसे ट्रैफिक रूल में आप फॉलो करते हो, ठीक उसी तरह से ये भी जो होता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्लास. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, it is important for your family and our society class. So please follow this rule. Yes class, good morning to all of you. As you know that we are discussing our chapters, that is the triangles, है ना. और triangles में we have done similarity, triple A similarity, है ना. हम लोगों ने क्या करा था, ट्रिपल ए सिमिलरिटी का जो है थ्योरम था, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट. सो क्लास, नाउ टुडे वी विल डिस्कस ए सिमिलरिटी, है ना. ए सिमिलरिटी क्या होता है, कहता है इफ टू ट्रायंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स इक्वल टू द अदर एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स ईच. अगर दो कोई भी ट्रायंगल है, सपोज वी विल टेक अ ट्रायंगल, है ना, ए बी एंड सी, ठीक है ना. एंड अनदर ट्रायंगल, कोई एक दूसरा ट्रायंगल है बी ई एफ. क्लियर है क्लास. नाउ गिवन दैट, ये गिवन क्या है कि टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स ईच टू ईच क्या हो, इक्वल हो. सो क्लास, गिवन दैट एंगल ए इक्वल टू, लेट हम लोग कर लेंगे, लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई. ये दो एंगल इक्वल है ना. दीज टू एंगल्स आर equal. Then what do you do class? Now to prove क्या है, triangle DEF similar to triangle ABC. आपको ये प्रूव करना, ठीक है ना क्लास. हाउ यू विल प्रूव इट, तो देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड DEF में क्या जानते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. वी नो दैट, हम लोग को ये पता है कि 180 है. देखो क्लास, एक्चुअली व्हाट वी वांट टू डू इट, है ना. क्या करना चाह रहे हैं कि द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर होने, तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव द थ्योरम ट्रिपल ए. इफ 3 एंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट ना कि दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना. अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, दो एंगल तो गिवन है, अगर तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा देन वी कैन से दैट ना कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कह सकते हैं ना, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, है ना. ट्रिपल ए सिमिलरिटी प्रूव करा है ना. हाँ. सो क्लास,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, फर्स्ट हो गया इक्वेशन, एंड एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज द सेकंड, है ना इक्वेशंस। नाउ व्हाट यू आर लुकिंग, 180 इक्वल है, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट and second we can write angle A plus angle B plus angle C equal to angle D plus angle E plus angle F, दोनों इक्वल होंगे ना इक्वल। एंड क्लास इट इज a given that कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, ठीक है ना। तो we can write angle in the place of angle A, we can write angle D, or in the place of angle B we can write angle E plus angle C equal to angle D plus angle E plus angle F। बताओ, D से D कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, what we have here angle C equal to angle F, और angle C equal to angle F हो गया क्लास। तो बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी वी कैन से दैट DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, है ना। ABC के क्या होंगे, सिमिलर है बाय ट्रिपल, तीनों एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर तो होंगे ना। क्या अरे राठौर सबकी निगाहों से देख रहा है, बताओ राइट और रॉन्ग, आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो दैट इज द, ये सिमिलर हो जाएंगे, है ना, और सबको विश्वास भी है। और हम लोग जो होता है अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्लास। नाउ 6.3 एक्सरसाइज, है ना। इसमें देखो कि व्हाट आर गिवन, पहले ये दो फिगर दिया हुआ, टू ट्रायंगल्स, है ना। हाउ वी कैन राइट दिस एंड दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो फर्स्ट वी विल चेक आर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें एंगल दे रखा है। मैंने क्या बोला था, सिमिलरिटी हाउ यू विल चेक, बाय द एंगल एंड बाय द साइड। दो ही तरीके हैं सिमिलरिटी चेक करने के, या तो एंगल इक्वल होंगे तीनों, या फिर क्या होंगे, साइड प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है ना। साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है ना। सो यू विल लुक हियर, इट्स 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इक्वल टू एंगल R, ठीक है ना। ये जो होता है एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये गिवन है। अब आपको ये तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स, अब इसमें लिखने का तरीका डिफरेंट होता है क्लास। ये नहीं कि अगर हमने लिख दिया ABC, ये ट्रायंगल है ABC, A जो है P के इक्वल है, तो सिमिलर में लिखना है P, है ना, Q, है ना, PQ एंड R, PQ एंड R, क्योंकि यही सिमिलर। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि BCA सिमिलर टू PQR, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये जो प्रोसेस होगा ना ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखना, जैसे मन किया वैसे उस तरीके से नहीं लिखना है। अगर एक भी आगे पीछे हो जाएगा ना, एक भी लाइन, ठीक है ना, तब क्या होगा, है ना क्लास। तो वी कैन नॉट राइट दिस, ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपका जो है P है और B है,
या ए पी है तो ए पी ही लिखना है क्रॉसपोंडिंग। अगर हमने क्यू डी और क्यू है तो डी और क्यू ही लिखना है, ये नहीं कि आगे पीछे मैं किसी भी तरह से ट्रायंगल लिख दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दूसरा में, तो ये किससे किस सिमिलरिटीज को फॉलो कर रहा है, ए है ना, ट्रिपल ए। अब यहाँ पे देखो इसमें सॉरी व्हाट्स द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल, ए बी, दिस इज द ए बी एंड सी, दिस इज, है ना, ए बी एंड सी। अब बताओ यहाँ पे प्रपोर्शन में आ रहा है, ए बी किसके प्रपोर्शन में है, ढूंढो तो, ए बी किसके है, पी क्यू। देखो तो ए बी है ना और पी क्यू, ए बी पी क्यू, और उसके बाद किसके इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल है, और बताना ये ए सी किसके इक्वल है, नहीं गलत, ए बी जो होता है पी क्यू के इक्वल है, क्यू आर या पी आर जो है ना, किसके हैं, किसके हैं, क्यू आर, ए बी जो है ना क्यू आर, ठीक है ना, ए बी जो है वो क्या है, क्यू आर, एंड बी सी, बी सी किसके इक्वल है, पी आर, है ना, एंड बताना ए सी किसके इक्वल, पी क्यू। अब बता, ये जो होता है 2 अपॉन दैट इज द ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन 2 अपॉन 4 एंड ए सी सॉरी बी सी 2.5 है एंड 5 है ना क्लास, एंड दिस वन इज द 3 अपॉन 6। देखो ये पॉइंट हटेगा 0, 5 2 जा 10, 2 2 जा और 2 जा। अब देखो ये सब में क्या आ रहा है, दैट इज द रेशियो, प्रपोर्शन में भी इक्वल, तो प्रपोर्शन में है ना, सबका इक्वल है, तो ऑब्वियसली दिस ट्रायंगल्स आर इन प्रपोर्शन। अब लिखेंगे कैसे, ये देखो, अब यहाँ पे हम देखो किसको, पहला ट्रायंगल तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, है ना, अगर ए बी और सी लिख दिया ट्रायंगल सिमिलर टू, तो पहला किसी भी तरह, लेकिन दूसरा ये ए बी किसके किसके प्रोपोर्शन में, ए बी किसके प्रोपोर्शन में, क्यू आर, तो यू कैन राइट क्लास क्यू आर या आर क्यू, यही दो मेथड होगा लिखने, या तो क्यू आर नहीं तो आर क्यू। एंड थर्ड वन, ये ए बी सी किसका है, बी सी किसके प्रोपोर्शन में, पी आर, है ना, तो बी सी देखो ये यहाँ पे कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू है ना बी सी, तो जब भी हम लोग लिखेंगे ये बी सी पी आर पे है, तो बी सी पी आर के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं ई दे दूं, क्योंकि देखो ए बी क्यू आर के एंड बी सी है ना पी आर या आर पी, ठीक है ना क्लास। सो इट इज द सिमिलर फ्रॉम दिस ट्रायंगल, है ना, क्यू आर पी, है ना, सो वी कैन राइट बोथ आर सिमिलर, ऐसे ही जो होता है हम लोग लिखेंगे। देखो क्लास, दिस वन 5th नंबर जो क्वेश्चन है 2.5, अब यहाँ पे हम लोग ये 5th है आपका और ये 6th नंबर क्वेश्चन है 6.35, ठीक है ना क्लास। अब ये देखो 2.5 है, 3 है, 80 है, 6 है, 5 है, 80 है क्लास। अब ये बताओ मुझे, ये 80 डिग्री तो अच्छी बात है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है, इक्वल है, ठीक है, बट यहाँ पे देखो BC किसके प्रोपोर्शन में है, EF के, और BC EF के प्रोपोर्शन में है, और AB किसके हैं, DF के, AB किसके हैं, DF के हैं, है ना, AB किसके हैं, DF के हैं। अब ये बात, ये तो प्रोपोर्शन में है दोनों,
किसके 3/6 और 3/6 और क्या है 2.5/5। तो नो डाउट ये प्रोपोर्शन में है ना 1/2 इक्वल टू 1/2 ये प्रोपोर्शन में है। ये 80 डिग्री है ये 80 डिग्री है ना। तो क्या आप बता सकते हो ये सिमिलर होगा या नहीं होगा? सिमिलर होगा होगा बोलो ना यस या नो व्हाटएवर रॉन्ग और राइट डजंट मैटर यार जस्ट लिव हां यस सर होगा। क्यों होगा? ऐसा कहां पे आपने रूल पढ़ा है कि ये जो होता है साइड प्रोपोर्शन में एक एंगल अगर हमने कॉन्ग्रेंट भी करता कॉन्ग्रेंसी रूल वाला देखो पहला तो ये जो होता है सिमिलरिटी का ट्रिपल ए फॉलो करता है ना और क्या ए फॉलो करता है और बाकी जो भी कॉन्ग्रेंसी रूल है एस ए एस है ना ए एस ए और ए एस है ना जो भी है आर एच एस जिससे भी कॉन्ग्रेंट होता है क्लास है ना वो सारी कैरेक्टेरिया ये जो होता है सिमिलरिटीज में फॉलो होता है एज आई टोल्ड यू। बट यहाँ पे बताओ तो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होगा? एसएस का क्या रूल है? दो साइड के बीच का एंगल है। देखो तो इन दोनों साइड के अगर ये होता तब ना बीच का एंगल है ये दोनों साइड के बीच का एंगल है। मानना कि एक ट्रायंगल में है इसमें भी है साइड तो है प्रोपोर्शन बट एंगल डिफरेंट है। तो बताओ सिमिलर होगा? तो फिर कैसे बोल रहे थे कि सिमिलर है ना? नहीं होगा। चलो देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक ट्रायंगल है ये एंगल डी इक्वल टू किसके एंगल के इक्वल है? नहीं पता है ना। अच्छा एक बात कर लेते हैं एंगल ई किसके इक्वल टू है? एंगल क्यू के। अब देखो ये एंगल एफ दिया हुआ है क्लास है ना और ये एंगल 80 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 70 हमें मिल जाता देन ट्रायंगल हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट या यहाँ पे हमें 30 मिल जाता तब कह सकते थे ये और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे है ना। क्या होगा? क्या कंडीशन होनी चाहिए? या तो हमें यहाँ 70 चाहिए या हमें यहाँ 30 चाहिए है ना। अगर दोनों में कुछ ऐसा हो जाता है देन वी कैन से दैट कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखो इक्वल है अब एक से तो मैं बोल नहीं सकता कि ये सिमिलर है ना। ओनली वन एंगल्स आर मैचिंग दैट्स व्हाई वी कांट से दैट कि ये सिमिलर है। बट इसको पहले करने के लिए क्या करूंगा तो बताओ ट्रायंगल P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री और ये P हमें नहीं मालूम है और एंगल Q कितना है क्लास 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या हो गया एंगल P 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल P इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ पे 70 डिग्री हमें मिला है ना। तो एंगल P ये दोनों इक्वल हो गए। नाउ वी कैन से दैट ना क्या कह सकते हो ट्रायंगल्स आर सिमिलर और कैसे लिखूंगा DE ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। डी की जगह अच्छा डी की जगह ये लिख दिया ये लो डी लिख दिया ठीक है ना। DEF सिमिलर टू पी के क्योंकि देखो डी पी के इक्वल है और ई किसके है क्यू के इक्वल है और एफ एफ तो होंगे ही लास्ट जो बचे हुए है ना। तो सिमिलर हो जाएंगे
ऐसे इस कैरेक्टेरिया। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स आर सेकंड क्वेश्चन, 6.3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। देखो ये क्या कर रहा है, इन फिगर ओडीसी फर्स्ट वी विल राइट हियर गिवन क्लास दैट इज द ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ठीक है ना, और 105 दिया हुआ है, इसमें एंगल BOC ये 125 यहाँ लिख रखा है गलत, हाँ अच्छा सॉरी ये 125 है ना, सॉरी 125, ये BOC दैट इज द 125 एंड CDO एंगल BOC 125 डिग्री, एंगल CDO 70 डिग्री, ठीक है ना, ये दो हमें दे रखे हैं क्लास। अब हमें क्या क्या निकालना है, BOC। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल वी कैन राइट एंगल BOC प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 180। अब ये DOC कितना है, 70 निकालना है, ये तो निकालना है, DOC निकालना है, प्लस COB कितना है 125। आप लोग भूल गए वो लीनियर पेयर, निकाल दो जल्दी से। एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, कितना हो गया 5 और 5 55 डिग्री आ गया। तो बताओ ये एंगल 55 डिग्री आ गया, तो क्लास अब देखो ये 55 है, तो ये तो आपको पता है कि ये सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका नाम है पैरेलल, ये क्या है पैरेलल नहीं है, सो हमको कहते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना, इट्स नॉट अ पैरेलल। हाँ इसको हम लोग कर सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 75 डिग्री, सॉरी 55 डिग्री, और क्लास इट इज अ एंगल 70, ये 70 होगा, है ना, क्यों होगा, क्योंकि देखो यहां पे दिया है एंगल ट्रायंगल ODC ODC है ना, ट्रायंगल जो है ODC ये, और फिर क्या हो गया BOBA नहीं, ये नहीं एंगल, ये एंगल होगा 70, ठीक है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है ना, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये 70 हो गया। अब ये देखो ये 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को कर लीजिए, एंगल D कितना हो जाएगा, ऐसा कर देना, एंगल D प्लस एंगल DOC प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल D 70, और ये कितना हो जाएगा 55 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कितना हो गया क्लास 125, एंगल C इक्वल टू 180, तो देखो एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, कितना हो गया 55 डिग्री। तो वही बात होगी, और बाकी सिमिलरिटी से सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो क्लास यू हैव अंडरस्टैंड नाउ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।